जय रामकृष्णा। द कंपनी वी कीप अफेक्ट्स अस अ लॉट। हम जिस संग में रहते हैं उस संगत का असर हम पे ज़रूर होता है। ये तो हो गया दुनियादारी की बात, मतलब मुंडेन लाइफ में हम कहते हैं कि आपको जो भी बनना है वैसे लोगों के साथ अगर हम उठते बैठते हैं तो हम पे वो ज़रूर संस्कार या इम्प्रेशंस छोड़ता है, जिसकी वजह से हम धीरे धीरे अपनी मंजिल तक पहुंचने लग जाते हैं। मतलब जैसे कि आपको अगर बहुत अमीर बनना है तो अमीर लोगों के साथ अगर आप उठो बैठो तो आपकी सोच और विचार वैसे ही हो जाते हैं और अपने भविष्य तक आप अच्छे से पहुंच पाते हो, अपने ध्येय तक। तो ये बात जब मुंडेन लाइफ या फिर वर्ल्डली लाइफ पे असर होती है तो ये बात तो स्पिरिचुअल लाइफ पे बहुत ज़्यादा असर करती है। द कंपनी वी कीप अफेक्ट्स आवर स्पिरिचुअल ग्रोथ टू अ ग्रेट एक्सटेंट। और स्पिरिचुअल पाथ पे, आध्यात्मिक पथ पे जब हम चलते हैं तो सिर्फ द कंपनी वी कीप उतना ही असर हम पे नहीं डालता। जैसे वी ईट फूड इट अफेक्ट्स आवर हेल्थ। तो जो हम देखते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ये सब कुछ फूड ही है। ये सब कुछ हमारी बॉडी को तो बनाता ही है, अपने मन को भी बनाता है। तो ये जो हम एसिमुलेट कर रहे हैं, जो भी हम सुन देख रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं और सोच रहे हैं, हमारी सोच पे कंपनी का असर डेफिनेटली होता है। इसीलिए स्पिरिचुअल पाथ में सत्संग का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। सत्संग, जैसे मैंने पुरानी वीडियोस में कहा है, सत्य मतलब सिर्फ इस दुनिया में एक ही सत्य है और वो है भगवान। तो सत्य का संग मतलब भगवान का संग, उसकी बातें सुनना, सत्संग करना, भजन कीर्तन प्रवचन, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना, ये सब कुछ आता है सत्संग में। पॉडकास्ट सुन लो, किंडल कर लो, यूट्यूब देख लो, हर जगह अगर आप सत्य की बातें कर रहे हो, सत्य उसको कहते हैं सत्संग। ज़रूरी नहीं आप जाके कहीं बड़े से गैदरिंग में ही बैठ जाओ वही सत्संग हो जाएगा, ज़रूरी नहीं है। आप अलग अलग तरीक़ों से मॉडर्न वेज में भी सत्संग कर सकते हो। जैसे लंच ब्रेक में कर लिया, कुछ सुन लिया, संकीर्तन कर लिया शाम को कम्यूट करते वक्त, या फिर जब भी आप फ्री हो चैंटिंग कर लिया, जपा कर लिया, मेडिटेशन कर लिया। ये सब कुछ सत्संग में ही आता है। ज़रूरी नहीं कि आप एक बड़े गैदरिंग में ही जाके सत्संग करो। तो जब एक पौधा छोटा सा होता है, हमको उसका ज़रा ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। क्यों ख्याल रखना पड़ता है? क्योंकि कोई भेड़ बकरी आके उस पौधे को खा ना जाए, इसलिए हम उसको फेंसिंग देते हैं या फिर एक तार का प्रोटेक्शन लगा देते हैं, जिसकी वजह से कोई भी आके उसके ऊपर पैर ना रखे या उसको डिस्ट्रॉय ना करे। यही हालत होती है अपनी भी जब हम स्पिरिचुअल पाथ पे चलने लग जाते हैं। जैसे हमको उस पौधे का ख्याल रखना पड़ता है, हमको अपना और अपनी संगत का ख्याल रखना पड़ता है। एक बार जब वो पेड़ बड़ा हो जाए तब उसको फेंसिंग की ज़रूरत नहीं होती, तब वो आराम से अपने खुद का प्रोटेक्शन कर सकता है, वो अपनी सुरक्षा खुद कर सकता है, तब उसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। वैसे ही जब तक हम नए नए हैं इस स्पिरिचुअल पाथ में, हमको अपनी कंपनी का खास तौर पे ख्याल रखना है, क्योंकि हमारा गोल वर्ल्डली गोल से बहुत आगे है। हमको भगवत प्राप्ति करनी है, हमारे मन की शुद्धि हमको चाहिए, हमको अगला जन्म सुधारना है, हमको मुक्ति की तरफ बढ़ना है। तो ये गोल कोई आम गोल नहीं है और कुछ अचीवेबल इस दुनिया का गोल नहीं है। तो ये बहुत कठिन पथ है। तो इस पथ पे चलते वक्त हमको कंपनी का तो खास तौर पे ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि हमने गलत लोगों के साथ बैठे, कुछ गलत इम्पल्सिस हमको आए। 4 औरतें बैठी है, एक ने नेकलेस खरीदा, एक ने साड़ी खरीदी। अगर उनमें एक भी सत्संगी औरत जिसको थोड़ा सा स्पिरिचुअल नॉलेज है वो उसमें बह जाएगी, वो भी उसी तरीके से सोचने लग जाएगी। इसीलिए ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते वक्त हमको खास तौर पे ख्याल रखना चाहिए कि कहीं हम उनसे इन्फ्लुएंस तो नहीं हो रहे, क्योंकि वर्ल्डली लोग तो इससे इन्फ्लुएंस नहीं होते। उनको अगर आपने कहा कि सत्संग करो, चलो जब करते हैं, उनको वो इन्फ्लुएंस नहीं करते, वो सो कमिटेड है अपने वर्ल्डली गोल्स में। तो वही एक स्पिरिचुअल एस्पिरेंट को, जिसको आध्यात्मिक ज्ञान की प्यास है, उसको इन सब चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा, वरना वो ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हम जो सोचते हैं, हम जो इंटरनेट पे देखते हैं, जो हम यूट्यूब पे देखते हैं,
जो हम सुनते हैं, जो करते हैं, उसका असर हमारे मन पे बहुत होगा। और अगर हम गलत चीज़ें देखते जाएंगे तो हमको वो इम्पल्सेस हमारे मन पे टेंडेंसीज या संस्कार के रूप में रह जाएंगे और हम उन्हीं की तरफ आकर्षित हो जाएंगे, ये जानते हुए कि ये इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ हमको छोड़ के जाना है। फिर भी हम अगर उसका पीछा करते रहे तो हमसे तो फिर मूर्ख कोई नहीं। फिर स्पिरिचुअल पाथ इज़ नॉट मेंट फॉर अस। जब हमको स्पिरिचुअल पाथ पे बढ़ना है तो हमको खास तौर पे कंपनी का ख्याल रखना पड़ेगा। जैसे चंदन का पेड़, उसके चारों तरफ कहा जाता है कि सांप उसके ऊपर ठंडक के लिए लपेट के रहते हैं। चारों तरफ सांप उसके ऊपर लटके हुए होते हैं ताकि सांपों को ठंडक मिले। मगर इससे चंदन पे कोई असर नहीं होता। चंदन पॉइजनस नहीं होता। उनके विष का असर चंदन की लकड़ी पे बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि वो अपने स्वभाव में स्थित है, वो ठंडा है और ठंडा रहता है। वैसे जब एक बार हम चंदन हो जाए फिर हमको कंपनी की इफेक्ट नहीं करती, कंपनी हम पे कोई असर नहीं डालती। फिर जितने चाहे सांप आजू बाजू घूमते रहे, हम पे उनका असर नहीं होगा, हमारा मन उनसे विचलित नहीं होगा। मगर चंदन बनने तक, चंदन का बड़ा पेड़ बनने तक छोटे पेड़ का ख्याल तो हमको रखना पड़ता है। इसीलिए कंपनी इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। जिस तरह के लोगों के साथ आप उठते बैठते हो उसका असर डेफिनेटली आप पे होगा। तो सत्संग, इसीलिए सत्संग को इतना महत्व दिया गया है। बेशक आप 1 मिनट का वीडियो सुन लो, आप 1 मिनट का भजन सुन लो, और आप बेशक टाइम नहीं है तो काम करते करते कुछ सुन लो, उसका आपके मन पे बहुत असर होगा। आप थोड़ा सा, आपके मन में भक्ति पनपेगी, थोड़ा सा ज्ञान आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा आप प्रोग्रेस करोगे, आप विचलित नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है एवरीथिंग इज़ नॉट परमानेंट हियर। आप आज ऊंचे पद पे हो, कल आप निचले पद पे आ जाओगे, आप इससे विचलित नहीं होगे, क्योंकि सत्संग का असर आपके मन पे है। आप सुनते आए हो ये दुनिया मोह माया है, एक दिन सब कुछ छोड़ के जाना है, तो आप इतनी जल्दी विचलित नहीं होंगे। इसीलिए आपने देखा होगा सत्संगी लोग बहुत काम एंड कंपोज रहते हैं। वो किसी के मौत से भी नहीं घबरा जाते और कोई विपदा आने पे भी वो घबरा नहीं जाते, डट के मुकाबला करते हैं, क्योंकि वो अपने आत्म भाव में स्थित है। उनको पता है वो आत्मा है और ये सब शरीर आनी जानी चीज़ है। कॉस्ट्यूम्स की तरह हम उनको बदल के अगले लाइफ में जाने वाले हैं अपने प्रारब्ध के हिसाब से। ये भी हमने पिछले वीडियोस में बात की है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। तो इसीलिए सत्संग का हम पे बहुत असर होता है। तो आज से ही हम ये कोशिश करते हैं कि हम अच्छी सत्संग, अच्छे संग का ही साथ करें। हम देखें कि किससे हम इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो रहे हैं। अपने कोई फ्रेंड्स हैं तो उनकी बातों से हम तुरंत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो हमको ये देखना है ये क्या हमको सत की तरफ लेके जा रहे हैं या असत की तरफ लेके जा रहे हैं। क्या ये हमारी डिज़ायर्स बढ़ाते जा रहे हैं या घटाते जा रहे हैं। क्या ये मुझको मोह माया के जाल में और फंसाते जा रहे हैं, क्या मैं उससे ऊपर उठ रहा हूँ। तो ये अगर हमको एक बार ध्यान रखना आ गया, हम तुरंत अलर्ट हो जाएंगे। अगर ये कहाँ मुझे फंसा रहे हैं, चलो यहाँ से उठ जाता हूँ, ये मुझे अपने एम से दूर कर रहे हैं। यही बात होती है इवन वर्ल्डली या मुंडेन लाइफ में। जब मेरे यंगस्टर फ्रेंड्स जब पढ़ाई में लग जाते हैं और 4 फ्रेंड्स के बीच 3 उसको कहीं और खींचते हैं, प्रलोभन देते हैं, जैसे चलो मूवी देखते हैं, मैच देखते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, उसको पता है ये गलत हो रहा है, मगर क्योंकि संगत का असर गलत है वो उसमें खींचते चले जाएंगे और मतलब अपने स्टैंड पे वो खड़े नहीं रह पाएंगे, वो बहते जाएंगे। तो तब भी उनको यही जो स्पिरिचुअल लाइफ में है, तब भी ये यहाँ पे भी उनको वही डिस्क्रिमिनेशन, विवेक रखना है कि नहीं, मुझे तो अभी पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि मेरा आगे का रास्ता और गोल क्लियर है, मैं ऐसे ही बहते हुए दूसरों के साथ नहीं जाऊँगा। तो यही बात सच है स्पिरिचुअल लाइफ में भी। स्पेशली स्पिरिचुअल लाइफ में यू हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट कि ये मुझे कहाँ लेके जा रहा है। तो जब भी अगली बार हम सत्संग की बातें करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक कोई हिमालय में जाके बैठ के ही तप साधना करे। हम तो वर्ल्डली लोग हैं, हमको तो दुनिया में रह के ही साधना करनी है। रोज़ के नए प्रॉब्लम्स होंगे, रोज़ की नई कठिनाइयाँ होंगी, तो इसमें हमको सत्संग बहुत काम आएगा। बेशक वो एक वर्किंग वुमन हो जो खाना पकाते पकाते थोड़ा सा सत्संग सुन ले,
या फिर ऑफिस में ही 5-10 मिनट लंच ब्रेक में ही कुछ थोड़ा सा सुन ले, आते जाते कुछ सुन ले, उसका उसके ऊपर बहुत असर होगा। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ सत्संग, क्योंकि जितना हमको ये दुनिया हमको इन्फ्लुएंस करती है, उससे ज़्यादा हमको स्पिरिचुअल थिंग्स इंस्पायर करती है और मोटिवेट करती है। तो जैसे यूट्यूब पे हर चीज़ जो मर्ज़ी लोग अपलोड करते हैं और जो मर्ज़ी गंदगी फेंकी जा रही है, और वो हम रील्स देखते वक्त धीरे 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 हमारे दिमाग में वो जा रहा है। तो तब अगर आप अच्छी चीज़ों को सब्सक्राइब करो या फिर अच्छी चीज़ें देखने लग जाओ, तो वही फीड आपको मिलता रहेगा। तो रोज़ 1-2 रील्स ही अध्यात्म की या सत्संग की सुन लिया करें। इससे क्या होगा, आपकी आध्यात्मिक टेंडेंसीज बढ़ने लग जाएंगी, आप इस दुनिया के थोड़े से ऊपर बढ़ जाओगे, आप थोड़े से हायर एंगल में जाओगे, थोड़ा हायर लाइफ की आपको टेस्ट मिल जाएगी। बहुत कर लिया दुनियादारी, ये खरीदा वो खरीदा, ये पिया वो पिया, दुनिया भर की चीज़ें खाई, ना तो ये मन तृप्त होता है ना तो अपनी वासनाएं तृप्त होती है, ये सिर्फ वासनाएं बढ़ाने का काम कर रही है। इसीलिए सत्संग इज़ द आंसर फॉर ऑल आवर प्रॉब्लम्स। तो आज से ही धीरे धीरे ही सही हम सत्संग करना शुरू करते हैं। वो कौन से तरीके का होगा वो आपके टेस्ट पे डिपेंडेंट है। बेशक भजन सुन लिए, संकीर्तन सुन लिए, पॉडकास्ट सुन लिए, गीता पढ़ ली, रामायण पढ़ लिया, जहाँ से हमको फिलॉसफी अपनी लाइफ की पता चले और जहाँ से हमको एक मोटिवेशन मिले स्पिरिचुअल लाइफ जीने का, उसको हमको पकड़े रहना है। वो कोई भी साधु हो, कोई भी संघ हो, कोई भी सन्यासी हो जो हमको मोटिवेट करता है, उसको हमको आजकल तो फिज़िकल प्रेजेंस भी ज़रूरी नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है और ज़रूरी भी नहीं है। तो ऑनलाइन सत्संग ही करें और अपने स्पिरिचुअल पाथ पे चलना शुरू करें। दिस इज़ स्पेशली फॉर माय यंग फ्रेंड्स। सो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको मोटिवेशन मिल रहा है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आपके जो फीडबैक्स मुझे मिल रहे हैं, रियली दे आर वेरी मोटिवेटिंग। आपके लिए ही मैं ये वीडियोस बना रही हूँ। आपके फीडबैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब कुछ कहते हो, कोई नए टॉपिक पे कुछ कहने को कहते हो, इट इज़ वेरी मोटिवेटिंग। इसकी वजह से ही मैं वीडियोस बना पा रही हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक्स एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग। जय राम कृष्णा।